करेंगे और ताजा जयराम जेल से निकल चुके हैं, जिनका स्वागत करने के लिए उनके जो समर्थक है वो पहुंचे हुए हैं। जारी रखेगा। हम लोगों ने समाज के लिए अपने आप को कुर्बान करने की जब बात कही थी तो हम लोगों ने उसी समय सर पर कपड़े बांधकर चला था कि अंजाम क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से पुलिस वालों ने और जिस तरह से 5-7 थाना के लोग डीएसपी एसपी ने जिस तरह से हम लोगों के घर में आधी रात में बिना कोई सूचना दिए जिस तरह से अरेस्टिंग करता है, ये बड़ा निंदनीय विषय है। लोकतंत्र में सबों को अपना अधिकार है कि अपने समर्थकों के साथ में वो अपने अधिकार पर बात कर सकता है, लेकिन ये बड़ा विडंबना देखिए इस राज्य की कि जिस राज्य की 3.25 करोड़ जनमानस ने बड़ी आशा उम्मीद के साथ में युवाओं के प्रति निगाह फेरा है और निगाह करने का काम किया है, और यदि हमें किसी प्रकार से रोका जाता है तो हम लोगों ने न्यायालय का सम्मान किया है। हमने हमारे जो वकील साहब थे, हम लोगों ने बिल्कुल विश्वास था हमें कि हमारी जीत होगी और हमें भले न्यायिक हिरासत में लिया गया था, लेकिन हमें अपने कानून पर पूर्ण विश्वास था और आज कानून की जीत। ये बताइए रिजवान जी की क्या मारपीट भी किया गया पुलिस के द्वारा? नहीं, अरे बड़े देखो, क्रांतिकारी साथी एक विचारधारा के साथ चलता है। हमने कहा था कि हम जहाँ रहते हैं वह क्रांति फैलाने का काम करते हैं। हमें बड़ा सम्मान पूर्वक और बिल्कुल इज्जत के साथ में, बिल्कुल आदर और सम्मान के साथ में, अभी आपको विश्वास नहीं होगा, जब हम लोगों की गेट की तरफ वापसी हो रही थी उस वक्त पूरे जेल के जितने कैदी थे जो भी अपने दंड को भुगत रहे या जो कर रहे, वो लोग सारे लोग हमारे पीछे थे। सबों की आंखें नम थी और सबों ने एक बार में कहा कि झारखंड के जनमानस आप लोगों के ऊपर विश्वास किया है, हम लोगों ने भी विश्वास किया है, हमारे विश्वास पर खरा उतरिएगा और जयराम भाई को मेरा सलाम कहिए। मेरा अगला कदम है, हम लोगों ने कहा था कि हम किसी भी रोक पर रुक नहीं सकते हैं, किसी भी प्रकार से यदि हमें रोकने का प्रयास किया जाता है हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और बिल्कुल ऐतिहासिक जिस तरह से हमने कहा था कि ऐतिहासिक हमारी जीत होगी, ये जीत की तैयारी है। और हमें बता दिया जाता है, बूढ़े बुजुर्ग कहे हैं कि हर बेहतर सवेरे के लिए एक अंधेरी रात आती है। ये अंधेरा रात था, रात छटेगा, सवेरा आएगा। और जिस तरह से हम लोगों ने जिस तरह से अपने चुनाव प्रचार में हम लोगों ने जिस तरह से लगा था, कल से हमारी प्रचार ये कोई साजिश थी क्या रिजवान जी? इसके पीछे कोई रणनीति लगता है? देखिए, ये सरकार के सोची समझी साजिश थी और सरकार ने हर वो हथकंडा अपनाया है जो उन्हें अपनाना चाहिए था, लेकिन हमने कहा था कि हमारे साथ झारखंड के जनमानस है, 3.25 करोड़ जनमानस का हमें आशीर्वाद मिला है, हमारा बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता। अरे रुको नहीं, माला पहनने के लिए पका जा रहा तुम लोग और सवेरा आता है, भले हमें परेशान किया जा सकता है, लेकिन हमें हमारे लक्ष्य कोई पीछे नहीं हटक सकता, नहीं धकेल सकता है, क्योंकि हमने जिस उद्देश्य के साथ में, जिस मकसद के साथ में झारखंड की बेहतरी के लिए हम लोगों ने अपने समय को देने का काम किया है, मुझे उम्मीद है झारखंड के जनमानस ने जिस रूप में हमें आशीर्वाद देने का मन बनाया है, पूरा गिरिडीह लोकसभा कोई भी पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी हो, चाहे आजसू पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सरकार हो, इस बार ऐतिहासिक करेंगे और ताजा जयराम भाई को